नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ ग्वाइटर के बारे में, इनके कॉजेज़ और इनके सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्वाइटर क्या है? ग्वाइटर एक ऐसी डेफिशिएंसी है जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। तो हमें क्या दिखाई देता है कि हमारा गला जो है वो सूज गया है। ये किसके वजह से हो रहा है? थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी के वजह से हो रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न को समझने से पहले हमें इसके वर्किंग प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। थायराइड ग्लैंड T3, T4 हार्मोन को जनरेट करता है और TSH हार्मोन जो हमारे ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो कि ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो पहला रीज़न है हमारे थायराइड ग्लैंड के स्वेलिंग होने का रीज़न है कि हमारा TSH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। अब जब भी थायराइड ग्लैंड में TSH हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें हमारे गले में सूजश महसूस होती है और क्या दिखाई देता है कि हमें ग्वाइटर हो गया है, यानी कि घेंघा हो गया है। अगर हम दूसरे रीज़न्स की बात करें तो वो है आयोडीन की डेफिशिएंसी। जी हाँ, आयोडीन क्या करता है? ये भी TSH हार्मोन को रेगुलेट करता है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो भी आपको ग्वाइटर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट रीज़न है इन्फेक्शन। अब ये कैसा इन्फेक्शन हो सकता है? किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हमें हमारे थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग होती है और इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम सब एक्यूट थायराइडाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा और भी रीज़न्स है, जैसे कि ग्रेव डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वो T3, T4 हार्मोन्स को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से हम ग्वाइटर से सफ़र करते हैं। अगर हम नेक्स्ट और भी हम रीज़न्स के ऊपर फोकस करें तो वो होता है साइकोलॉजिकल, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ग्वाइटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जब प्लेसेंटा से भी कुछ TSH नाम के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनके ही जैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अब ये हार्मोन्स अगर रिलीज़ हो रहा है तो क्या करेगा? ये भी थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा? स्वेल कर देगा। पर ये स्वेलिंग परमानेंट नहीं होता है, ये स्वेलिंग टेम्पररी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपने देखा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी को उनके गले में सूजश आ जाती है। ये इसी रीज़न की वजह से होता है कि प्लेसेंटा से TSH हार्मोन जैसे ही हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जिसके वजह से उनको गले पे स्वेलिंग दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं? पहला है कोलाइडल ग्वाइटर। कोलाइडल ग्वाइटर में क्या होता है कि जो नोड्स होते हैं वो दोनों तरफ से डिफ्यूज़ हो जाते हैं थायराइड ग्लैंड के। तो अब ये किसके वजह से हो रहा है? ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है नोड्यूल्स इनलार्जमेंट। अब इसमें क्या होगा? ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है टॉक्सिक, दूसरा होता है नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक में क्या होता है कि नोड्यूल्स के फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन इसमें TSH का हार्मोन्स इंक्रीज नहीं होगा। और वहीं टॉक्सिक में क्या होगा? नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा ही और साथ TSH का हार्मोन्स भी वो भी इंक्रीज होता चले जाएगा, जिसके वजह से हम ग्वाइटर से सफ़र करते हैं। नेक्स्ट अगर हम टाइप्स की बात करें वो होता है मल्टीपल नोड्यूल्स। इसमें हमारे ग्लैंड में मल्टीपल नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है और TSH का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही थायराइड ग्लैंड हमारा हाइपर एक्टिव होता है वो TSH के लेवल्स को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारे टाइप्स हैं ग्वाइटर के। अब हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। अगर कोई भी पेशेंट ग्वाइटर से सफ़र कर रहा है तो आपको सबसे पहला जो सिम्टम्स दिखाई देगा वो दिखाई देगा गले में सूजिश हो जाना, यानी कि स्वेलिंग आ गई है। अब जाहिर सी बात है, जब गले में स्वेलिंग होगी तो सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स आपको दिखाई देगा वो होगा कफिंग, आपको खांसी आएगी। दूसरा सिम्टम्स आपको दिखाई देगा कि आपकी जो आवाज़ हो गई है वो बहुत भारी हो गई है, जिसको हॉर्सनेस वॉइस बोला जाता है। नेक्स्ट होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा, आपको बोलने में तकलीफ़ होगी। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ग्वाइटर के। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर ग्वाइटर क्या है, इसके पीछे के होने के क्या रीज़न्स हैं, टाइप्स क्या है और इनके सिम्टम्स क्या हैं। फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।